नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के खनिज संसाधन की। दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है, यानी आज की क्लास में हम दोस्तों भारत के खनिज संसाधन को ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने डायमंड, हीरा, सोना, चांदी, अभ्रक के बारे में जाना था। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे यूरेनियम से और कोयला और प्राकृतिक गैस और के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यूरेनियम से स्टार्ट करेंगे। यूरेनियम का अन्य नाम क्या है? मेटल ऑफ होप इसका अन्य नाम है। किसका? यूरेनियम का। अयस्क कौन सा है दोस्तों? अयस्क यानी और कौन सा है? पिंच ब्लेड से इसको प्राप्त किया जाता है यूरेनियम को। सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक मामले में कौन सा देश है? कजाकिस्तान है। किसके मामले? यूरेनियम के मामले में। सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। यानी भारत में यूरेनियम किस राज्य से सर्वाधिक निकाला जाता है? तो आंध्र प्रदेश से। याद रखेंगे। खान यानी माइंस कौन कौन सी खानों से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले खान से और झारखंड में जादूगोड़ा। याद रखें दोस्तों, झारखंड की जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे। यूरेनियम का अन्य नाम है दोस्तों मेटल ऑफ होप। अयस्क है पिंच ब्लेड। सर्वाधिक उत्पादक देश है कजाकिस्तान। सर्वाधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। खान यानी माइंस है आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ले और झारखंड में जादूगोड़ा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को दोस्तों जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ऊर्जा संसाधन दोस्तों तीन प्रकार यानी जीवाश्म ईंधन से तीन चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं: कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। याद रखें दोस्तों, जब जीवाश्म यानी पेड़ पौधे या जीव जंतु मर जाते हैं तो मिट्टी में वो दफन हो जाते हैं, यानी जब मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं काफ़ी अधिक समय तक तो दोस्तों उनसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती हैं। ये अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, यानी अपसाद यानी पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अपसाद से अपसादी चट्टानों का निर्माण होता है और इन्हीं से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्राप्ति होती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तेल क्षेत्र, यानी तेल किन किन क्षेत्रों से निकाला जाता है। तेल क्षेत्र दोस्तों, तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी से निकाला जाता है। कहाँ पर है? असम में। गुजरात का तटीय क्षेत्र से निकाला जाता है। गुजरात प्लस राजस्थान, यानी गुजरात से ज़्यादा और राजस्थान के कुछ हिस्सों से निकाला जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में निकाला जाता है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र दोस्तों, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र यानी अरब सागर से। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र क्या है दोस्तों? इधर ये दक्षिण भारत का हिस्सा हो गया। इधर क्या है दोस्तों? इधर है अरब सागर। जैसे ही अरब सागर स्टार्ट होता है तो अरब सागर के जैसे हम आगे को बढ़ते जाते हैं तो अरब सागर की गहराई बढ़ती जाती है और 200 किलोमीटर की दूरी से आगे में समुद्र की गहराई बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसी कारण इसको अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। अब मुंबई से दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है गुजरात से नीचे, यानी इधर गुजरात हो गया। इधर गुजरात हो गया और गुजरात से नीचे पड़ता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का मुंबई शहर से 176 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई हाई से देश का 60% पेट्रोलियम प्राप्त होता है। यानी मुंबई से इधर जगह पड़ती है दोस्तों मुंबई हाई, यहाँ से देश का 60% पेट्रोलियम यहीं से निकाला जाता है। कहाँ से दोस्तों? मुंबई हाई से। कहाँ कितनी दूर है मुंबई से? 176 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा है दोस्तों अब पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र यानी पूर्व में कौन सी? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर नदी घाटी से निकाला जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में यहाँ से पेट्रोल की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत में पहला तेल कुआं कब लगा और कहाँ लगा? भारत में पहला तेल कुआं दोस्तों, भारत में पहला तेल कुआं असम के माकुम में लगा था 1867 में। याद रखेंगे। भारत में पहला तेल का कुआं कब लगा था? 1867 में लगा था असम के माकुम में। दूसरा भारत में दूसरा तेल का कुआं असम के डिगबोई में लगा था। याद रखेंगे। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो यूएसए यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक करने में पहले स्थान पर है।
पेट्रोलियम में यानी पेट्रोलियम का उत्पादन करने में भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य पहले स्थान पर है। प्राकृतिक गैस के मामले में असम राज्य पहले स्थान पर है। याद रखेंगे, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश है यूएसए। पेट्रोलियम में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? गुजरात। प्राकृतिक गैस में राज्य है असम। याद रखेंगे। तो दोस्तों अब आगे पढ़ेंगे हम कोल यानी कोयला। याद रखेंगे दोस्तों, कोल यानी कोयला। कोयला दोस्तों, कोयला को जो है जीवाश्म ईंधन भी जो है कहा जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है, यानी 98% जो कोयला प्राप्त होता है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। यानी कोयला जो है जिन चट्टानों से निकाला जाता है उनका क्रम कौन सा है दोस्तों? गोंडवाना क्रम की, उनके गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है उनको कहा गया है। यानी 98% भारत में जो कोयला जो है निकाला जाता है, यानी कोयले की प्राप्ति होती है, तो वह जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से जो है निकाला जाता है। यानी देश का 98% कोयला। कार्बन दोस्तों, जिस कोयले में जो है कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है तो उस कोयले को जो है सबसे अच्छा जो है यानी सबसे अच्छा माना जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों कोयले के प्रकार। दोस्तों कोयले के प्रकार कितने हैं? तो कोयले के जो है 4 प्रकार हैं। याद रखेंगे। तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहले देखते हैं एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95%। याद रखेंगे। यानी एंथ्रासाइट कोयले में जो है कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95%, इसीलिए जो है इसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है कोयला माना जाता है। किसको? एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तापमान इसका यानी इसको जलाने पर जो है ताप अधिक देता है, नमी कम होती है, रंग काला होता है और भारत में कम मिलता है। जो भी मात्रा भारत में मिलती है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले से जो है प्राप्त होता है एंथ्रासाइट कोयला। याद रखेंगे। एंथ्रासाइट कोयले एंथ्रासाइट कोयले में दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95%, इसीलिए इसको सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छा यानी बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, क्योंकि इसको जलाने पर जो है सबसे अधिक ताप की जो है प्राप्ति होती है, यानी टेम्परेचर सबसे अधिक होता है इसको जलाने पर। इसमें नमी की मात्रा सबसे कम होती है और इसका रंग होता है काले रंग का होता है। भारत में ये कम ही मिलता है, जो कुछ भी मिलता है वह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है मिलता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला, इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा होती है 60 से 80%। दूसरा सबसे अच्छा होता है, भारत में सर्वाधिक यही मिलता है, यानी भारत में जितना भी कोयले की प्राप्ति होती है उसमें से 90% जो है बिटुमिनस कोयला ही होता है। रंग होता है हल्का गहरा भूरा। याद रखें दोस्तों, बिटुमिनस कोयला जो है दूसरा सबसे अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। यानी दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? बिटुमिनस कोयला माना जाता है, जिसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है 60 से 80%। इसमें सर्वाधिक भारत में जो है सर्वाधिक कौन सा कोयला प्राप्त होता है दोस्तों? बिटुमिनस कोयला वो प्राप्त होता है। यानी भारत से 90% जो है कोयले की प्राप्ति यानी बिटुमिनस कोयला ही जो है प्राप्त होता है। रंग कैसा होता है दोस्तों? इसका गहरा भूरा रंग जो है होता है। याद रखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। तीसरे नंबर पर, पहले पर एंथ्रासाइट हो गया, दूसरे पर बिटुमिनस हो गया, तीसरे पर है लिग्नाइट और चौथे पर है दोस्तों पीट, जो कि पीट जो है सबसे लो क्वालिटी का यानी सबसे बेकार क्वालिटी का। तो पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम लिग्नाइट कोयला यानी तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला माना जाता है दोस्तों लिग्नाइट कोयला। कार्बन की मात्रा होती है इसमें 40 से 60%। तीसरा सबसे अच्छा होता है, रंग होता है इसका हल्का भूरा। याद रखेंगे। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 60%। तीसरा सबसे अच्छा होता है और रंग होता है इसका हल्का भूरा। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं पीट कोयला। पीट कोयला दोस्तों, पीट कोयला जो है सबसे बेकार क्वालिटी यानी सबसे निम्न कोटि का कोयला जो है माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, निम्न कोटि का होता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, यानी इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। इसको जलाने पर जो है टेम्परेचर जो है कम प्राप्त होता है और प्रदूषण अधिक करता है। याद रखेंगे। पीट कोयला सबसे अधिक यानी सबसे बेकार यानी लो क्वालिटी का होता है, सबसे निम्न कोटि का माना जाता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें ताप जो है कम होता है और इससे प्रदूषण जो है अधिक होता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक देश यानी कोयला किन किन देशों से सबसे ज़्यादा जो है निकाला जाता है। सर्वाधिक उत्पादक देश दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादक देश चीन, भारत और इंडोनेशिया। यानी चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे पर और इंडोनेशिया तीसरे पर। यानी इन 3 देशों से जो है कोयले की प्राप्ति यानी सबसे ज़्यादा जो है होती है। सर्वाधिक उत्पादक राज्य यानी भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं जिनसे जो है
कोयले की प्राप्ति जो है होती है। तो पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, यानी उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर, और भंडार के मामले में झारखंड, यानी झारखंड में जो है कोयले का भंडार जो है सबसे अधिक है, और उत्पादन के मामले में जो है छत्तीसगढ़ है। याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रमुख खान्स यानी मेजर खान्स यानी मेजर माइंस, यानी किन किन खानों से जो है कोयला निकाला जाता है। प्रमुख खान यानी मेजर खान। मेजर माइंस झारखंड में धनबाद, बोकारो और झरिया, यानी इन 3 खानों से जो है कोयला निकाला जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज से, उड़ीसा में तालचर से, मध्य प्रदेश में सिंगरौली से, छत्तीसगढ़ में कोरबा से। याद रखेंगे। प्रमुख खान यानी मेजर माइंस कौन कौन से? झारखंड के धनबाद, बोकारो, झरिया, पश्चिम बंगाल की रानीगंज, उड़ीसा तालचर, मध्य प्रदेश सिंगरौली, छत्तीसगढ़ कोरबा। याद रखेंगे। इन्हीं से जो है कोयला निकाला जाता है भारत में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।